हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि यति का क्या अर्थ होता है। यति का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है ए चरण, बी गण, सी विराम और डी प्रवाह। सी विराम। यति का अर्थ विराम होता है और चरण का अर्थ होता है पैर, कदम, पग आदि। कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए आपादान, बी अधिकरण, सी संप्रदान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा परीक्षा केंद्र संप्रदान है, जो तत्पुरुष से संबंधित है। परीक्षा केंद्र संप्रदान तत्पुरुष है। कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो आपके ऑप्शन है ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्गुण शब्द जो है वो ऑप्शन ए विसर्ग संधि है। निर्गुण विसर्ग संधि है। कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। त्रिभुवन में त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास और डी क्रमधारय समास। तो इसका सही जवाब होगा त्रिभुवन द्विगु समास, जिसमें अंक लगा रहे, जिसमें अंक लगा रहे। जिससे त्रिभुवन में तीन भवन, त्रिभुवन में हो गया तीन भवन, पंचमुख या पंच, जो भी आगे नंबर लगा रहे वो है द्विगु समास वो है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जिसमें अंक लगा रहा होगा वो द्विगु समास होता है। कि दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है ए गहरी दोस्ती, बी उम्र का पता लगाना, सी चकित करना और डी बोलने से रोकना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उम्र का पता लगना। उम्र का पता लगना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो जो न जाना गया हो, इसका ऑप्शन है ए अज्ञात, बी ज्ञात, न सी न जान, डी अनजान। ए अज्ञात। जो न जाना गया हो वो अज्ञात है। अज्ञात इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी है। फूल शब्द का समानार्थी में होता है जो समान रूप धारण करता हो। तो फूल के इसको कहेंगे कि फूल का प्रवासी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है सुमन, बी पल्लू, सी पग और डी धरनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुमन। फूल का समानार्थी या समान शब्द जो आप लोग कहिएगा, प्रवाची शब्द कहिएगा कि फूल का क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुमन। हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपके ऑप्शन है ए आपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी अधिकरण कारक और डी संबोधन कारक। तो इसका सही जवाब होगा डी संबोधन कारक। हे राम मेरी रक्षा करो, मतलब कि हम भगवान श्री राम से आग्रह कर रहे हैं कि मेरा रक्षा करो। तो वो हो गया संबोधन हम कर रहे हैं राम से कि मेरी रक्षा करो। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा तो आप लोगों को बहुत ही मदद मिलने वाला है। कि महादेवी वर्मा की कृति यामा क्या है। महादेवी वर्मा की कृति यामा क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए रेखा चित्र संग्रह, बी काव्य संग्रह, सी कथा संग्रह और डी संस्मरण संग्रह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काव्य संग्रह। महादेवी वर्मा की कृति यामा काव्य संग्रह है।
कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, किस कवि की रचना है, यह किस कवि की रचना है। तो आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है मुक्ति बोध, सी अज्ञे और डी निराला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक जो हैं, कवि हैं, वो मुक्ति बोध है। कि इनमें से कौन सा शब्द उपमा का परवाची शब्द नहीं है, उपमा का परवाची शब्द नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए खाद, बी तुलना, सी मिलान और डी सादृश्य। तो इसका सही जवाब होगा ए खाद। उपमा खाद का परवाची शब्द नहीं है। कि प्रलय का विलोम शब्द कौन सा होगा, प्रलय का विलोम शब्द कौन सा होगा। आपके ऑप्शन होगा ए सृष्टि, बी पृष्टि, सी निकाय और डी निलय। तो इसका सही जवाब होगा प्रलय का विलोम शब्द होता है सृष्टि, सृष्टि इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जहरीला शब्द का प्रत्यय क्या है। जहरीला शब्द का प्रत्यय, तो प्रत्यय और उपसर्ग मैंने बता दिया था कि उपसर्ग जो शब्द का पहले लगे और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगे वो प्रत्यय है। तो जहरीला शब्द का प्रत्यय होगा, आपके ऑप्शन है ए इला, बी रीला, सी इला और डी अरीला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इला। तो 14वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए त्रिपुर जोड़ अरी, ऑप्शन बी में है त्रिपुर जोड़ रारी, ऑप्शन सी त्रिपुरा जोड़ री और ऑप्शन डी है त्रिपुरा जोड़ आरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिपुर जोड़ अरी, त्रिपुर जोड़ अरी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद कौन सा सही है। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद कौन सा सही है। आपके ऑप्शन है ए जिनते जोड़ द्रिय, ऑप्शन बी में है जित जोड़ इंद्रित और ऑप्शन सी है जित जोड़ इंद्रिय और ऑप्शन डी है जित जोड़ इंद्रिय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जित जोड़ इंद्रिय, जित जोड़ इंद्रिय इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 16वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए आग्नेय जोड़ अस्त्र, आग्नेय जोड़ अस्त्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। आपके ऑप्शन है वह गीत की दो लड़ियाँ गाती हैं, ऑप्शन बी है उसका कहना झूठा समझा गया, ऑप्शन सी है सभापति ने भाषण पढ़ा और ऑप्शन डी है यज्ञदत्त देवदत्त की व्याकरण पढ़ता है। तो इसका सही जवाब जो होगा सब वाक्य नहीं है, वह गीत की दो लड़ियाँ गाती है, वह गीत की दो लड़ियाँ गाती है, यह शुद्ध वाक्य नहीं। कि सरासर शब्द होता है, सरासर शब्द होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन है ए तत्सम, बी विदेशी, सी तद्भव और डी देशज। तो सरासर जो है वो विदेशी शब्द है, सरासर विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क व्यंजन है, क व्यंजन है। आपके ऑप्शन है ए सघोष, बी अघोष, सी महाप्राण और डी निशक्य, निशक्य। तो इसका सही जवाब होगा क व्यंजन है का सही जवाब होगा बी अघोष, बी अघोष सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि इनमें से आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आगे नाथ ना पीछे पगहा क्या लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है जिम्मेदार व्यक्ति होना, बी अत्यंत गरीब होना, ऑप्शन सी है पशु विहीन होना और ऑप्शन डी किसी तरह से जिम्मेदारी का ना होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।